नमस्कार, सूजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का शुभारंभ। 4 दिवसीय स्टोन मार्ट में देश दुनिया के 411 एग्जिबिटर्स ले रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री ने ओटीएस निवास से सुना केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य। वरिष्ठ अध्यापक के 347 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। 6 फरवरी से 6 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पत्थर उद्योग और अन्य गतिविधियों का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। राज्य में इस उद्योग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आज जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। रीको के अभिन्न अंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स सीडॉस के तत्वावधान में हो रहा ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 4 फरवरी तक चलेगा। स्टोन मार्ट के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में खनिज संपदाओं की अपार संभावनाएं हैं और इंडिया स्टोन मार्ट से राजस्थान में निवेश में बढ़ोतरी होगी। अगर हम बात करें राजस्थान की तो यह बहुत संभावना है, क्योंकि यह आज की नहीं है। हम सदियों से देख रहे हैं कि राजस्थान का स्टोन देश नहीं दुनिया में सबसे अच्छा है और दुनिया में उसकी मांग भी है। लेकिन मांग को बढ़ाना और हमें दुनिया में इस राजस्थान की पहचान को ले जाना, ये जो मेरे आज सामने बैठे हैं आप सभी का ये काम है। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि कई लोग धंधे के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से इसको देखते होंगे, लेकिन इसकी दृष्टि एक अलग भी है। यहां रहने वाले हर राजस्थानी के मन में यह गर्व हो, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने विदेश की यात्राएं भी की होंगी, लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जब वहां अपना मिलता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जहां अपनी खनिज संपदा का कोई भी अस्तित्व अगर हमें वहां मिलता है तो हमें 4 गुनी खुशी होती है कि ये मेरे राजस्थान का, ये मेरे भारत का। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि इंडिया स्टोन मार्ट प्रदेश के समृद्ध पत्थर उद्योग को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में कामयाब साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से रोजगार के नए अवसरों की राह भी खुलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में ये एक सार्थक प्रयास है। हमें राजस्थान के पत्थरों के अंदर प्राण भरने हैं, हमें वैल्यू एडिशन करना है। ये एक ऐसा मंच है इंडिया स्टोन मार्ट, जहां पर बायर सेलर बैठकें होंगी। राजस्थान के पत्थरों का मार्केट पूरी दुनिया भर में हो, ये जिम्मेदारी हमारी है और राजस्थान सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कभी राजस्थान का श्री अन्न पॉपुलर होता है, उसी तरह आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आप सबके सहयोग से हम राजस्थान के पत्थरों को अगले 5 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इस इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के अंदर हमने शिल्प ग्राम की भी व्यवस्था करी है, जहां वो आर्टिस्ट जो पत्थरों पे काम करते हैं, उसको अलग अलग रूप देते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं, उनकी भी बायर सेलर मीट होगी। हमने 30 स्टॉल ऐसी रखी हैं जो निशुल्क हमने अपने आर्टिसंस को यहाँ पर दी है।
मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में स्टोन सहित दूसरे क्षेत्रों में भी अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रयास भी किए जाएंगे। राजस्थान स्टोन्स के मामले में तो है ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट्स की अपार संभावनाएं हैं, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, माइंस मिनरल सेक्टर में, जिसी का एक भाग स्टोन्स से रिलेटेड भी है। और जो राज्य सरकार जिस प्रकार की योजनाएं और इंसेंटिव देती है, इससे कई उद्यमी जो हैं एक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में उनको इन्वेस्ट करने का अवसर मिले। गत वर्षों में जो भी इन्वेस्टर प्रमोशन स्कीम्स हुई हैं, उनमें और सरलीकरण, उनमें और सिंप्लीफिकेशन, इम्प्रूवमेंट भी किए जाएंगे, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा माहौल स्टेट में बने। आपको बता दें कि ये आयोजन पत्थर उद्योग से संबंधित विभिन्न हितधारकों जैसे घरेलू और विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और खरीदारों, विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, वास्तुकारों, बिल्डरों, डेवलपर्स, कॉरपोरेट्स आदि को एक छत के नीचे लाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 स्टोन सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, सेवा प्रदाताओं, मैन्युफैक्चरर्स, कारोबारी जैसे एग्जिबिटर्स को दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच अपने उत्पादों, सेवाओं को बढ़ावा देने और उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद भवन में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। आपको बता दें कि बजट में मुख्य रूप से 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। वहीं गरीब कल्याण योजना में डीबीटी से 34 लाख करोड़ रुपए खातों में पहुंचाए। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि महिलाओं के उत्थान पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथ ही युवाओं के लिए 3000 नए आईटीआई खोले गए हैं और 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने खेलों की बात करते हुए कहा कि एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी ओटीएस स्थित निवास पर केंद्रीय बजट सुना। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, अंत्योदय के प्रण और भारत के समग्र विकास के संकल्प की सिद्धि हेतु माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट का प्रसारण ओटीएस स्थित निवास से श्रवण किया। बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अंतरिम बजट में भी पिछले 10 वर्षों की भांति देश की अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, वंचितों और अन्नदाताओं पर विशेष फोकस किया गया है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने भी अंतरिम बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी और गरीब कल्याण करने वाला बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला बजट बताया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर से आए आम जन की सभी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके तुरंत निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री बुधवार को झोटवाड़ा के तारानगर स्थित श्री क्षत्रिय युवक संघ कार्यालय पहुंचे। श्री शर्मा ने यहां संरक्षक श्री भगवान सिंह, रोल साहब सर और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक श्री महावीर सिंह सरवड़ी से मुलाकात की। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के लिए वरिष्ठ अध्यापक के कुल 347 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और दूसरी जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी से 6 मार्च 2024 को रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की जगह और तारीख के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारा यूट्यूब चैनल DIPR राजस्थान, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान या डाउनलोड करें सुजस ऐप।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।